क्या बताना चाहेंगे भाई, पंचायत का कहानी क्या है? बहुत घोटाला चल रहा है सर जी हमारे मुड़ागांव पंचायत में। अभी रोड है, लेकिन वो सरकारी जगह को अपना लगानी समझ के रोड बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। सरपंच भी उनको सपोर्ट कर रहा है। आप भी खुद जाइए सर, देखिए जमदारा कैसा है, हट गया है या सही है, तो उसमें कितना रुपया गमन किया है आप देखिए। अभी मेन रोड में ही है, पूरा फट गया, मेन रोड में ही है, उसमें कोई करलाकोट का मेन रोड। सिर्फ रेती डाल के एक पैकेट सीमेंट से पूरा चौका था। बाबा रे, एक पैकेट सीमेंट? ये तो बड़ा खतरनाक विकास हो रहा है। वीडियो दिखा दूँ। क्या बोले? वहाँ सरपंच महोदय अभी जैसे मौके में अभी नहीं आ रहे हैं। उनका पति आता है और वो क्या कहते हैं अपना टाल मटोल करके। उनका पति ही काम कर देखते हैं। हाँ, क्या नाम? दुलाराम नागेश। दुलाराम नागेश ही दिखता है। जी जी। सरपंच महोदय, ट्रिप आप लोग मुरम डाले पूरे रोड में, बताइए पूरे रोड में वही लगभग 500। कौन कौन से रोड में 500 ट्रिप लग गया सचिव महोदय? क्या बोले? कौन कौन से रोड में 500 ट्रिप लग गया भाई आपको मुरम? 6 रोड है। तो 6 रोड में 500 ट्रिप आपको मुरम लग गया? हाँ, 500 ट्रिप लगभग लगा है। बाबा रे। जब इतना ही मुरम डालते तो गांव में कीचड़ कैसे होता फिर? करलाकोट में कैसे कीचड़ हो रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे तरफ से नहीं डाल रहे हो सरपंच। तो जहाँ कीचड़ नहीं हो रहा है वही 1-2 ट्रिप डाल के उसका पैसा गमन करने की चाह रहे हैं। जहाँ कीचड़ नहीं हो रहा वही डाल रहे हैं, जहाँ कीचड़ है वही डाल रहे हैं। जांच नहीं, अगर गलत पाया जाए तो कार्रवाई। जांच तो नॉर्मल चीज़ है, कोई भी करा देता है। आवेदन कर दो, जांच हो जाएगा। जांच में सही पाएगा तो कार्रवाई कराएंगे। नहीं बन रहा है तो हम लोग सोमवार को जाके सीधा ज्ञापन देंगे। 7 दिन के अंदर रोड नहीं बनेगा तो हम लोग बोरिया बिस्तर पूरा लेके ना रोड में निकलने तो नहीं हो रहा है। मैं भी उसको भुगतोगी हूँ, मैं भी समर्थन में आ जाऊँगा, मैं भी रोड में निकल जाऊँगा, मैं भी बोरिया बिस्तर लेकर रोड में बैठ जाऊँगा। कहाँ बैठ जाएंगे? वो हम जो दो बट्टा है ना, उर्माल और बैरक के बीच में रास्ता नहीं है, वहाँ बैठ जाएंगे। पूरा जितने भी हम लोग का गद्दा उद्दा लेके पूरा बैठ जाएंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। इस समय मुड़ागांव पंचायत के ग्रामीण जन लोकल टीवी के दफ्तर मौजूद हैं। हेमंत नागेश जी मौजूद हैं, जो भाजयुमो के जिलाध्यक्ष हैं। वेणुराम नागेश जी मौजूद हैं। खिरसिंदूर नागेश जी मौजूद हैं। भोजलाल नागेश जी मौजूद हैं। होमनाथ नागेश जी मौजूद और हेमंत नागेश जी मौजूद हैं। ये सब ग्रामीण जन चाहते हैं कि उनके गांव की एक सड़क है करलाकोट चौक से टिप्पारा चौक तक, इस सड़क को, ये कच्ची सड़क है, उसे ये पक्की सड़क में तब्दील करवाना चाहते हैं। लेकिन गांव में कुछ विरोध जैसी चीज़ें उत्पन्न हो रही है। ऐसे में नाराज ग्रामीण आज लोकल टीवी के दफ्तर पहुंचे हैं। लोकल टीवी के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने एक पंचनामा भी लोकल टीवी को दिखाया है। इस पंचनामा में जो है सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार देवभोग को है, जो तहसीलदार देवभोग भी वहीं पर उस समय मौजूद थे और उनके सामने पंचनामा तैयार किया गया है। पंचनामा में जिक्र किया गया है कि आज दिनांक 17/12/2025 को ग्राम मुड़ागांव पटवारी हल्का नंबर 10 राजस्व निरीक्षक मंडल के साथ ही तहसील देवभोग में स्थित भूमि खसरा नंबर 387-390 रकबा 0.51 हेक्टेयर और 0.36 हेक्टेयर भूमि सड़क रास्ता मध्य में दर्ज है, जिसमें सीसी रोड निर्माण के लिए श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा सीमावर्ती कृषकों को निर्देशित कर सीसी रोड निर्माण में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करने और सहयोग हेतु निर्देशित कर ग्राम पंचायत को सीसी सड़क निर्माण करने का आदेशित किया गया एवं किसी भी प्रकार का वाद विवाद होने की स्थिति में कार्रवाई किया जाएगा। इस तरह की बातें कही गई है। ये पंचनामा उस दौरान तैयार किया गया। ग्राम प्रमुख के सिग्नेचर हैं, के साथ साथ तहसीलदार साहब के भी सिग्नेचर हैं, नायब तहसीलदार के सिग्नेचर हैं, कोटवार के सिग्नेचर हैं और अन्य ग्रामीण जनों के वहाँ पर सिग्नेचर आपको नजर आएगा। पटवारी के भी सिग्नेचर यहीं पर नजर आएगा। तो क्या मामला है, मामले को लेकर सीधा ज़्यादा देर नहीं करते हुए भाजयुमो के जिलाध्यक्ष हैं और गांव के ग्रामीण हैं हेमंत नागेश जी, सीधा हेमंत जी से बातचीत करूंगा। हेमंत जी, क्या मामला है, पूरे मामले का विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो लोकल टीवी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ग्राउंड लेवल के जो भी न्यूज़ को अपने चैनल में स्थान देकर न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मामला मुड़ागांव पंचायत के आसिफपारा करलाकोट का है, जिसमें 2021-22 में एक सीसी रोड निर्माण हुआ था, जो टोटल मेरे हिसाब से 400 या 500 मीटर का था। तो उसमें सरपंच द्वारा
अपने परिवार के दबाव में आकर या फिर अपना निजी स्वार्थ देखते हुए 400 मीटर का सीसी रोड तो बनाया, लेकिन नहीं बनाया तो हमको नहीं पता, मगर उसको 100 मीटर पहले बनाया, फिर बीच में 60 मीटर छोड़ दिया, फिर आगे का निर्माण और बीच में किया। जो बीच में जो 60 मीटर का रास्ता छोड़ा था उसमें इतना कीचड़ हो रहा है, वहाँ स्कूली बच्चों को इतना समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ से टीचर लोग गुजरते हैं, उनको गाड़ी को बड़ा मुश्किल से लेकर जाना पड़ता है। उसके आगे में सीसी रोड से गुजर के प्राइमरी स्कूल पड़ता है। बच्चे लोग को बहुत दिक्कत जाता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत जाता है ग्रामीणों को, क्योंकि रोज़ आना जाना करने वालों कई बार बच्चे गिर जाते हैं, हम लोग भी बाइक चलाते लगे फिसल जाते हैं, हम भी कीचड़ हो जाते हैं। तो उस चीज़ को लेकर हमने पंचायत को अवगत कराया, तो पंचायत वाले मैं विरोध किए कि सामने वाला कि हम यहाँ पे हमारा निजी जो ज़मीन है करके सरकारी ज़मीन को ये लोग मिट्टी डालने नहीं देंगे बोले। तो हमारा उप सरपंच है, हमारा वार्ड का जो पंच है वो उप सरपंच है, उसको ये स्थिति देखा नहीं गया, और वो अपने खर्चे से जैसे भी हो वो कहा कि मेरे वार्ड में कीचड़ हो रहा है तो मैं कीचड़ को साफ करने के लिए मिट्टी डाल देता हूँ करके जी। तो वो जैसे कोई मत सिलाए, हमको मतलब नहीं है, हम उसके वार्ड में निवास करते हैं तो हम हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। तो वो 4-5 ट्रिप मुरम ला के डाल दिया। हाँ, उतना में सामने वाले 2-4 लोग उसको मारपीट करेंगे तो होता कौन है, अपने हमारे निजी ज़मीन पे मिट्टी डालने वाला, कीचड़ करने वाला, ऐसा करके उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करेंगे करके गली चौक चौराहे पे बोलना शुरू किए। तो सरपंच डर गया कि मैं अकेला कहीं रहूँगा तो मेरे को ये लोग मारपीट, सरपंच डर गया। फिर पंचायत में बात रखा, तो पंचायत वाले बोले कि पटवारी एक बार पे ले आओ करके, जबकि पंचनामा एक बार लेके आ चुके हैं। हम लोग तहसीलदार सर को निवेदन किए थे कि ऐसा विरोध हो रहा है सर, तो साहब एक बार देख लें करके। तो तहसीलदार सर जाके अभी के तहसीलदार, हाँ अभी तक चंद्रवंश सर जी, तो सब कुछ और निर्देशित भी कर दिए थे उन लोग को कि आप यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करो करके। तो पंचायत वाले बोले कि वो तो तुम लोग ले आए थे, अब हम लोग लेके आते हैं करके। तो उप सरपंच करके और सरपंच करके आके सर को निवेदन किए थे कि आप एक बार जाके देखो करके, पटवारी भेजो करके। तो पटवारी सर गए थे, परसों गए थे ना, परसों 17 तारीख को देखने गए थे। अब देखने जाने के बाद ग्रामीण कोई नहीं आए थे, वहाँ पे हमारे उप सरपंच थे। तो जैसे ही पटवारी सर वहाँ पहुँचते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि ना फोरियल में रोड बने करके, अगर उनका मनसा रोड बनाने देने का होता तो उप सरपंच को तो ऐसा होता कौन है, पटवारी लाने वाला, नपाई करने वाला है, रोड बनाने वाला करके से मारपीट करना शुरू की। तो मारपीट करेंगे करके धमकाए दिए, लाठी वाठी खींचे, मारपीट नहीं की, लाठी वाठी खींचे, डराए। अकेला था, हम लोग नहीं थे उस समय, हम दूसरे काम से बाहर में थे। तो फिर हमको आके बोला ये सब चीज़ को, और महिलाएं भी देखे थे, हमारे गाँव में जो रहने वाले महिलाएं पारा वाले, तो वो लोग भी आके बोले कि नहीं सही में उनको ऐसा किया। तो फिर हम लोग बोले कि हमारे सुविधा के लिए मिट्टी डाला सरपंच, तो इसके साथ मारपीट कर रहा है करके हम लोग थाना में शिकायत किए, FIR कराए कि ये अमुक व्यक्ति हमारे उप सरपंच ऐसा किया, तो उसको मारपीट करेंगे करके FIR दर्ज किए। तो वो लोग भी कहाँ से खबर सुने कि FIR दर्ज हमारे खिलाफ कर रहे करके, तो वो लोग भी आए और फर्जी FIR दर्ज की वो लोग भी। तो फिर जांच के लिए आज पुलिस वाले भी गए थे, तो उनका कहना है कि हम सिर्फ मारपीट का दर्ज करेंगे, कीचड़ वचड़ जो भी हो रहा है वो राजस्व विभाग जाने करके। नहीं तो उसमें पुलिस का तो कोई रोल भी नहीं है ना, तो जो कीचड़ हो रहा है या रोड रास्ते का जो मामला है, जमीन का मामला है, और राजस्व विभाग का मामला है। तो राजस्व विभाग में लिख के दिया, तो उसको ही हम लोग बेस मान के मिट्टी डाले थे। तो सरपंच तो कोई गलती नहीं किया ना भाई, उसको उसके वार्ड में समस्या हो रहा तो मिट्टी डाला। तो एक जनप्रतिनिधि को अगर इस टाइप का फर्जी FIR में उसको FIR करके अरेस्ट करेंगे, तो कल के दिन कोई दूसरा जनप्रतिनिधि थोड़े दूसरे के मामले में इन्वॉल्व होगा, तब तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, फिर तो उसका अधिकार का हनन हो जा रहा है ना, फिर उसको उस पर उप सरपंच रहे कोई मतलब नहीं है। हेमंत जी, तो काउंटर हुआ होगा दोनों पक्ष का? हाँ, काउंटर हुआ दोनों पक्ष का। हाँ, तो दोनों पक्ष का काउंटर हुआ होगा, तो हेमंत जी कार्रवाई तो दोनों पक्ष का ही होगा। हाँ, बिल्कुल दोनों पक्ष कार्रवाई होगा। उप सरपंच तो कोई गलती नहीं है, उप सरपंच तो भाई सिर्फ अपना अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। उन लोग क्या आरोप लगाए हैं सामने वाले? वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये भी जान से मारने की धमकी दिया है करके, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। फर्जी तरह से जालसाजी करके वो लोग अपना गवाह पेश करके, अपना सब कुछ करके FIR किए हैं। हेमंत जी गवाह है उनके पास, अब उनको तो बोलना ऐसा है, अब FIR किया तो गवाह तो दिए होंगे, बिना गवाह के FIR तो हेमंत जी जब गवाह है तो पुलिस तो उनके आवेदन पे कार्रवाई करेगी ना, कार्रवाई करेगी, उसको तो फर्जी नहीं कहा जा सकता। अब हम तो फर्जी बोल रहे हैं क्योंकि फर्जी है ही, आप आरोप लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन उसको तो फर्जी नहीं कहा जा सकता ना, वो जैसा भी हो। क्योंकि हेमंत जी उनके पास जब गवाह है, पूरे एविडेंस है, वो भी एविडेंस के साथ बात कर रहे होंगे। हालांकि आपका कहना है कि उप सरपंच ने ऐसा नहीं कहा है, आप कह रहे हैं, लेकिन उनके पास गवाह तो उन्होंने भी तैयार रखा होगा ना। बिल्कुल। हेमंत जी, ये विवाद कब से चल रहा है, ये रोड को बनाने को? ये विवाद करीबन 1.5 साल से, मतलब पहले से शुरू से चल रहा था, रोड बनाने शुरू से नहीं दे रहे हैं।
जबकि वहाँ पे रोड क्यों है। बनाने नहीं दे रहे, कारण क्या? अब उनका कोई दूसरा कारण रहा होगा, अब क्यों बनाने नहीं दे रहे, अपना लगान समझ के ही बना रहे हैं वो लोग। उन लोग कहना सरकारी रोड में दर्ज है, वो लोग बिना पटवारी नापे बिना कुछ किए वो लोग बोलते हैं ये हमारा लगान जगह है करके। तो हेमंत, जब रोड नहीं बनेगा तो क्या करेंगे आप? रोड नहीं बनेगा तो हम सीधा, अब मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ग्रामीणों का कहना है रोड नहीं बन रहा है तो हम लोग सोमवार को जाके सीधा ज्ञापन देंगे। 7 दिन के अगर बीच में रोड नहीं बनेगा तो हम लोग बोरिया बिस्तर पूरा लेके ना, रोड में निकलने तो नहीं हो रहा है, मैं भी उसको भुगतभोगी हूँ, मैं भी समर्थन में आ जाऊंगा, मैं भी रोड में निकल जाऊंगा, मैं भी बोरिया बिस्तर लेकर रोड में बैठ जाऊंगा। कहाँ बैठ जाएंगे, कौन से रोड में? वो हम जो दो बट्टा है ना, उर्माल और NH के बीच में जो रास्ता नहीं है क्या, हाँ। वहाँ बैठ जाएंगे। पूरा जितने भी हम लोग का गद्दा उद्दा लेके पूरा बैठ जाएंगे, पूरे गांव के लोग? पूरा गाँव के लोग मतलब वहीं पे ही रहोगे आप? वहीं पे बैठ जाएंगे, क्योंकि हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। कीचड़ है, इतना कीचड़ है कि आपको वीडियो दे देंगे, चैनल में चला दीजिए ताकि लोगों को भी दिखे कि सीरियल में कैसा है करके। तो चलने नहीं हो रहा तो कैसे करेंगे बताओ? मतलब हेमंत जी सोमवार को आप लोग आवेदन बिल्कुल सोमवार का सौंपेंगे? हाँ। चलिए, हेमंत नागेश जी से हमने बातचीत किया। बेनूराम नागेश जी को दे दीजिए। हेमंत जी, हाँ बेनूराम जी बताइए क्या मामला है? सर्वप्रथम मैं लोकल टेबल को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज हमारे समस्या को सुन रहे हैं। ये जो है, मैं मुड़ागांव पारा आश्रित करलाकोट का निवासी हूँ और वहाँ जिस प्रकार से निजी दखलंदाजी और क्या कहते हैं नेतागिरी और क्या कहते हैं राजनीतिक दबाव जिस हिसाब से कर रहे हैं और रोड निर्माण में बाधा डाल रहे हैं कि वहाँ के पूरे जितने भी सदस्य हैं और जितने भी माने लोग हैं निकलने के लिए उनको बहुत समस्या जा रहा है, पूरा कीचड़ हो रहा है। और वहाँ तक कि यहाँ इतना माना अपना दबाव डाल रहे हैं कि एक व्यक्ति का जो है मकान को भी तोड़ चुके हैं, जो है ये रास्ता है बोल के। और आज तक कोई उनका माना प्रूफ पुख्ता माना ये नहीं है कि पटवारी उनको ये माना लगान है या ये माना शासकीय भूमि है, ऐसा कुछ उनको कहा नहीं गया है। और न ही वो क्या कहते हैं पटवारी लाकर स्वयं का जमीन को भी नाप नहीं कर रहे हैं। उसी माने जहाँ पर रास्ता बना है वहीं सामने में अभी उन जमीन का जो है पटांकन किया जा रहा है। पटांकन किया जा रहा है अभी गुप्त रूप से, चोरी छुपी टाइप का, सीधा घर बैठे नक्शा कटिंग करके क्या कहते हैं उस जमीन का बंटवारा पटांकन कर रहे हैं, ताकि वहां जाने से सच्चाई का पोल ना खोले, रास्ता कहाँ से है और क्या क्या है वो पोल ना खोले। इसीलिए पटवारी के ऑफिस में ही क्या कहते हैं उनका पटांकन किया जा रहा है। और उस रास्ता को क्या कहते हैं ये अपना केवल मुंह में, आज से 19 साल हो गया, 19 साल से जो है अपना सिर्फ मुंह में क्या कहते हैं दवा डाल के ये बोल रहे हैं कि हमारा अपना लगाने है। और क्या कहते हैं किसी हमारे मकान को यहीं से रास्ता बनेगा बोल के उनका मनसा बनाए हुए हैं और वहाँ रास्ता बनाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपने गांव के जो सरपंच है, महिला सरपंच है गांव में? जी जी जी। तो सरपंच को आपने अवगत नहीं करवाया? सरपंच जो उस दिन तहसीलदार सर मौके में निरीक्षण में गए थे, पटवारी गए थे और क्या कहते हैं नायब तहसीलदार सर गए थे। उस दिन सरपंच महोदया को भी वहाँ बुलाया गया था और उनके समक्ष जो है पूरा बताया गया। और उसी बीच में फिर एक बार वही वाद विवाद के चलते एक बार FIR हुआ था, जिसमें क्या कहते हैं सर के निर्देशानुसार वहाँ बल द्वारा पटवारी भी वहाँ गया हुआ था मौके में और वहाँ नाप किया गया। लेकिन उसमें भी वो क्या कहते हैं वहाँ उसी दिन हाँ बोल के सहमति दिए, लेकिन जस्ट चले आए ना, फिर वो अपना रंग दिखाना चालू किए। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, एक घंटे में एक ही रंग बदल रहे हैं और वहाँ पर रोड बनने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो सरपंच महोदया क्या बोल रही है? वहाँ सरपंच महोदया अभी जैसे मौके में अभी नहीं आ रहे हैं, उनका पति आता है और वो क्या कहते हैं अपना टाल मटोल करके। उनका पति ही काम कर देखते हैं? हाँ। क्या नाम? तुलाराम नागेश। तुलाराम नागेश ही दिखता है? जी जी। सरपंच महोदया नहीं दिखती? तो आप लोग क्यों शिकवा शिकायत नहीं करते भाई कि सरपंच पति काम देख रहा है करके? हाँ सर, हम लोग ये समझते हैं कि खैर आखिर घरेलू माना हमारा परिवार से ही रिलेटिव होता है, अपना जो है अपना आदमी है बोल के हम जो है आखिर पति कर रहा है तो कोई उसमें ये नहीं है बोल के हम ये सोच के। नहीं तो ये तो महोदय नियम है ना कि भाई महिला सरपंच रहेगी तो उनके कार्यों में पति दखल अंदाजी नहीं दे सकते करके। जी जी। आप लोग को पता कि नहीं पता है? जी जी। तो फिर आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? हाँ सर, उसमें हम जो है नहीं किए। आप लोग गलत हो ना महोदय? जी जी। आप लोग उस जगह में हम विरोध नहीं किए हैं। आज तक हमारे पंचायत में जितने भी एक जो है स्वस्थ व्यक्ति, सही व्यक्ति विकलांग बन के जो है क्या कहते हैं रोजगार सहायक सचिव के रूप में काम किया, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं वहाँ कोई शिकायत शिकवा नहीं की है। क्यों नहीं किया महोदय? आप लोग को उठाना चाहिए था मामले को भाई। जी जी।
आप लोग गलत है ना, गलत का विरोध करना सीखिए ना भाई, जी जी तब तो काम चलेगा। जी गलत का विरोध कीजिए, मैं बैठा हूँ, मेरे जी, चैनल में आके बोलिए, मुझे किसी का डर नहीं है। जी 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 आप लोग जो बोलेंगे, मैं मुझ में इतना ताकत है कि आप लोग जो बोलेंगे मैं उसको दिखाऊंगा, बिना जी। काटे दिखाऊंगा ना। जी ये नहीं कि मैं आप लोग निकलने के बाद यहाँ से काट दूंगा, ऐसा नहीं, मुझे जी। किसी का डर नहीं है जी जी और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। जी आप जो बोलेंगे मैं वो चीज दिखाने का मैं ताकत रखता हूँ, इतना मैं दम रखता हूँ। जी जी तो जहाँ पे लगता है कि गलत हो रहा है मुड़ागांव पंचायत में, जी आके यहाँ पे बैठ के बोलिए, जी दिखाएंगे भी और मामले की जांच भी करवाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल गलत चीजों को बिल्कुल बरसात मत कीजिए आप। जी जी आप लोग मत सोचिएगा आप लोग अकेले, मैं खड़ा हूँ आप लोग के जी साथ। जी जी यदि सरपंच पति का पंचायती कामकाज में दखलंदाजी करता है, शिकायत कीजिए आप। जी जी बिल्कुल। जी आप लोगों ने शिकायत किया कि नहीं किया अब तक? अब तक शिकायत नहीं किए हैं, अब आने वाले दिनों में भी शिकायत नहीं करोगे? शिकायत आने वाले दिन में करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, जी जी आप करेंगे। पक्का करेंगे ना? जी 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 चलिए चलिए, धन्यवाद महोदय जी आपका। वेनुराम नागेश जी, खिरसिंदूर नागेश जी को दे दीजिए। खिरसिंदूर जी आप उप सरपंच हैं क्या अभी? जी खिरसिंदूर जी, ये जैसा कि वेनुराम जी बता रहे हैं कि सरपंच पति तुलाराम नागेश ये पंचायत के कामों में दखलंदाजी करता है, बात सही है क्या? सबसे पहले तो लोकल टीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत मुड़ागांव में कभी भी मीटिंग वगैरह आते हैं तब भी खीरो भाई सरपंच नहीं बैठता। मैं 2-4 बार बोल चुका हूँ, मैं 2-4 बार बोल चुका हूँ कि जब भी प्रस्ताव होता है तो मैडम को लेके आइए। तो कौन बैठता है? वही बैठता है, सरपंच जी बैठता है और प्रस्ताव हो जाता है। नहीं, सरपंच जी मतलब वही तुलाराम नागेश, वो तो सरपंच पति है। वो सरपंच पति सरपंच पति कैसे मीटिंग में बैठता उसी है? के नाम से चल रहा है। जो प्रस्ताव हुआ था हमारे गांव में, मुड़ागांव में 5 रोड का प्रस्ताव हुआ था और उसमें 4 रोड डाल चुका है। 4 रोड में 800 ट्रिप मिट्टी डाल चुका है, वो भी उसका तालाब का, खुद निजी तालाब का मिट्टी लेके डाला है रोड में। हाँ, और जहाँ लफड़ा हुआ है, जो हमारे गांव में पोटियारी आके 10 फीट है रोड, 10 फीट रोड है, तो मैं बोला कि 10 फीट रोड है सर, तो गांव का हिसाब से 3 फीट इधर छोड़ दो, 3 फीट इधर छोड़ दो, 4 फीट का रोड दिखा दो। बोलने के बावजूद दूसरा पार्टी सरपंच को बोल रहे हैं कि क्यों प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव तो कैसे नहीं करेगा सर, चिकला होता गांव को दिखना चाहिए ना। उसके लेडीज से बोल के मैं देखता हूँ, तो मैं बोला कि कैसे चिकला से रहेगा। तो पोटियारी सर तो बोल रहे हैं कि 10 मीटर का रोड है, 10 मीटर में 3 मीटर इधर छोड़ देते हैं, 3 मीटर इधर छोड़ देंगे, 4 मीटर का रोड बनाएंगे। तो उसमें प्रस्ताव के और उसमें 1 ट्रिप भी मिट्टी डाला है, और खुद जहाँ ये है पूरा 800 ट्रिप मिट्टी डाला है। कहाँ डाला 800 ट्रिप मिट्टी? 800 ट्रिप कहाँ डाला है उसको पता है, और उर्मी बोला है, और पूरा उसका तालाब का लेके पूरा डाला है। कहाँ डाला है वही पूछो। वहीं रोड में डाला है। कौन सा रोड? कौन सा, किसमें 5 ट्रिप, किसमें 6 ट्रिप, किसमें 7 ट्रिप, ऐसे डाला है। तो आप लोग यार जो बोल देते आप लोग मान लेते हो? मैं मान लेते सर, क्या करोगे, मेंबर लोग तो कोई साथ नहीं देते हम लोग को। मैं बार बार सीओ सर को बोल चुका हूँ कि जब तक मैं नहीं रहूँगा डीएससी करने के लिए मत दो। अभी तक 15-16 लाख रुपया हमारा 15-20 का पैसा उड़ चुका है, उसमें कोई भी काम नहीं किया है। कुछ भी काम नहीं हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ। चमुतरा का काम किया है, सब 2 महीना नहीं हुआ है, पूरा फट गया है। हाँ। पुलिया का काम किया उधर 10 लाख का, तेतलपारा में बेस नहीं किया है। और उसके बाद टिपपारा में बनाया है। और जब हम लोग अभी 15-20 का रोड में डाले हैं मिट्टी, तो डाले हैं तो बराबर दिखा है, उसमें भी कुछ नहीं किया है। उधर राम नागेश मतलब जीरो राम संडासी पूरा पैसा खाने के चक्कर है। मतलब क्या बोलते हैं, तो काम है ही नहीं। हाँ, काम है ही नहीं। और अभी तक लगभग कोई 2 साल हो गया, 2 साल में 2 बार मीटिंग हुआ है, कोई मीटिंग नहीं हुआ है। हाँ, कि इधर का काम इधर का इधर काम। तो हमने 2 बार प्रस्ताव किए हैं, 2 बार प्रस्ताव में 1 बार भी हमारे यहाँ मीटिंग डाला है कि रोड एक विवाद है, एक तो बिना विवाद का है, उसमें 1 भी ट्रिप नहीं डाला है। मैं सरपंच को 4 बार बोल चुका कि इधर डालो, अभी तक नहीं डाला है, कुछ नहीं डाल रहा है, मिट्टी डाला ही नहीं है। डाला ही नहीं है। क्यों ऐसे कर रहा है? और जिसमें बोल रहा है कि इसमें 5,000 का 39,000 का नाली बना चुका हूँ, कहाँ का 39,000 का है। वो तेतलपारा में 39,000 का नाली बना हूँ, और 39,000 का वो तो आप जैसे बता रहे हो कि 16 लाख रुपए निकाले हैं। हाँ, 16-17 लाख निकाले हैं। क्या काम किए बता रहे हैं लोग? कुछ भी काम नहीं किए सर, सब पैसा निकाल के खा चुके हैं। नहीं, ये लोग क्या काम बता रहे हैं? अभी अगले बार बोला था कि 750 ट्रिप में उर्मी डाला चुका हूँ। 750 कहाँ ट्रिप, इतना ट्रिप उर्मी डालते हैं? 750 ट्रिप, 750 ट्रिप, हाँ, 750 ट्रिप। क्या चीज में उतना उर्मी लगता है? 750 ट्रिप का उद्धव का गाड़ी डाल चुका है। उसमें 700-750 ट्रिप का हिसाब ले चुका है पैसा। 750 ट्रिप में 1 ट्रिप का हम लोग का हिसाब इधर नहीं, 500 रुपया ट्रिप हिसाब लिया है, और 1 किलोमीटर दूरी से डाला है वो। खिरसिंदूर जी, जब इतना ही मुरम डालते तो गांव में कीचड़ कैसे होता? फिर करलाकोट में कैसे कीचड़ हो रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे तरफ से नहीं डाल रहे हो सरपंच। वो जहाँ कीचड़ नहीं हो रहा है वहीं 1-2 ट्रिप डाल के उसका पैसा गमन करने के लिए चाह रहा है। जहाँ कीचड़ नहीं हो रहा है वहीं डाल रहे हैं, जहाँ कीचड़ है वहीं डाल रहे हैं।
अभी महोदय आवेदन किए हो जांच के लिए? हाँ आवेदन जांच किया हूँ मैं, सीओ सर के भी जाके बोला हूँ कि सर इधर इधर ऐसे ऐसे किया है। नहीं नहीं, आप आवेदन दिए हो हाँ सीओ सर को दिया हूँ। जांच के लिए? हाँ जांच के लिए बोला हूँ। क्या हुआ है अभी तक जांच? जांच के लिए कुछ नहीं हुआ कुछ उधर। नहीं? हाँ कुछ भी नहीं हुआ है। उधर हमको ही बोल चुका हूँ कि तू उसमें करा बेच नहीं किया है, हाँ तो? पुलिया का पैसा क्यों आहरण किए हो? हाँ तो? बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। हम्म। पीओ सर को भी बोल चुका हूँ, मैडम को भी बोल चुका हूँ, हमारे उपासना ध्रुव को। अरे महोदय, तो आप उधर राम नागेश जी का आप नाम ले रहे हो, ठीक है? हाँ। वो तो भाई सरपंच के भतीजे हैं क्या? हाँ भतीजा है उसी। तो वो तो डायरेक्ट तो उनका काम नहीं, तो वो नहीं बोल रहा हूँ, तो काम तो एजेंसी करती है ना, तो आप उनका नाम क्यों ले रहे हो? वो तो खुद कर रहा है सर। वो तो मेरे से झगड़ा लग के क्या कि हमारे गांव का जितना भी गांव का ट्रैक्टर है सभी को हम लोग पैसा देंगे और जो चारा हटना होगा जेसीबी लाके हम काम कराएंगे बोला। तो उधर मेरे से झगड़ा लग के वो खुद उसका खुद गाड़ी लगाया और खुद काम किया और 200 ट्रिप डाल के 700 ट्रिप का पैसा लिया है। अभी बिल मेरे पास मजबूर है कि किसका बिल लगाया और किसका काम किया है बोल के, अभी मेरे पास सबूत है। सबूत है? हाँ मतलब महोदय पूरे पंचायत में घोटाला हो रहा है? पूरा घोटाला मुड़ा गाँव में कोई भी काम नहीं कर रहा है और उस छूते भी नहीं उसके मिट्टी और उसी को काम करने गए हैं बोल के पूरा कूपन बना के निकाल के खा चुका है। अभी भी सबूत है। अच्छा ये बताइए, हाँ आप बोलते हैं महोदय कि सरपंच जो पति है तुलाराम नागेश, हाँ वो पंचायत की बैठक में बैठते हैं? नहीं हाँ बैठता है। अब तो उनके सामने प्रस्ताव होता है, हाँ, ये आपका कहना है? हाँ तो महोदय जब आपके सामने बैठते हैं, आपके सामने प्रस्ताव होता है, जी। आप गांव के उप सरपंच हैं, जी। तो आप क्यों विरोध नहीं करते महोदय? मैं विरोध कर चुका हूँ सर, सच्चू को ही बोल चुका हूँ मैं, 2-4 बार निकाल भी चुका हूँ। जो है वही आने दो, मैं बोल चुका हूँ। तो मेरे को बोल रहे थे कि ऐसा है तैसा है बोल के बोले। क्या बोल रहे थे आपको? मैं बोला जो है तो ऐसा चल रहा है हमारे गांव में, वही जाके प्रस्ताव अभी भी बुद्धूराम सोनी को पूछ लेना कि कभी भी सामने रह के प्रस्ताव नहीं करते, तो जाके रजिस्टर में दस्तखत कराता है घर में और खुटी जो भी निर्णय पंचायत में करता है। मतलब सामने सरपंच रहती ही नहीं? हाँ खाली तुलाराम सरपंच ही रहता है। तुलाराम सरपंच ही रहता है? हाँ। और ये फिर महोदय कहाँ होता है फिर ये सब चीज? साइन इन कहाँ होता है? वो लोग पता नहीं, तो सचिव और सरपंच जानेंगे। नहीं तो सरपंच का साइन कहाँ कराते हैं फिर? सरपंच साइन घर में कराते हैं। रजिस्टर को, बैठक का रजिस्टर को घर ले जाते हैं? हाँ घर ला जाते हैं। कोई पंच विरोध नहीं करता? कोई नहीं करता, पंचायत में पूरा सब साइन होता है सबका। हाँ आप भी साइन कर देते हो? हैं? आप भी साइन कर देते हो? मैं नहीं करता, मैं बाद में करता हूँ, मेरे को दिखाओ उसके बाद करता हूँ बोलो। हाँ तो आप साइन बाद में कर देते हो ना? हाँ। जब गलत होता है महोदय तो बाद में आप साइन क्यों करते हो? आपको नहीं करना चाहिए। मैं कहीं बोल चुका हूँ सर, मेरे को कोई देने वाला, कोई ये करने वाला नहीं। 19 वार्ड उसी के बोलते हैं भैया। सत्तारूढ़ पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष महोदय हाँ। मोर्चा की आपके साथ है, मौजूद हैं। वेनूराम जी आपके साथ हैं, भोजलाल भाई आपके साथ हैं, हुमन नागेश आपके साथ है, हेमंत नागेश आपके साथ हैं। देखो 8-10 ग्रामीण आपके साथ है, आप बोलते हो कोई साथ नहीं देता। सुनो ना सर, साथ नहीं देते तो आज लोकल टीम में आके बैठ के बोलते क्या? नहीं सही बात है जिलाध्यक्ष महोदय, आज साथ में यदि आपका नहीं देते तो आके लोकल टीम बोलते क्या? नहीं है? नहीं। तो फिर आप बोलते हो मेरे साथ नहीं मिलता करके, ये कैसी बात करते हो आप? नहीं सर, मैं अभी बोलूँ, अभी जिला अध्यक्ष मैं रोड में जब डाला हूँ तो गांव के आदमी सब आए, सब बोला, वो खुद बोला कि पटियारी ला के नाप के उसके बाद आप रोड बनाओ। तो पटियारी आया कि 10 मीटर का रोड है तो 3 मीटर छोड़ दो, 4 मीटर दौड़ने के लिए, मारने के लिए मेरे दौड़ आया था। तो सरपंच मेरे पास नहीं आ रहा है कि क्यों अकेले हम लोग को मारा, कि उस सरपंच को मारे या सरपंच को मारे, एक ही मतलब है। क्यों तू ऐसे बोल रहा है? मतलब मारे नहीं, दौड़ा है मारने के लिए। दौड़ने के लिए वही एक ही सरपंच है, सरपंच भी था सामने। अरे मैं महोदय, मेरा कहना आपको मारे नहीं ना, नहीं मारने के लिए दौड़ाए। हाँ हाँ तो सरपंच भी बोलना चाहिए कि क्यों बोल रहे हो, तुम बोले थे, मुंह में बोलना चाहिए उसको कि उसको मारने से मेरे मारने से एक ही मतलब है। गांव का कोटवाल भी मजबूत था, पटियारी भी था, तो इस समय बोलना चाहिए उसको, क्यों तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम्हारे नाम से चलो कार्रवाई करते बोल के। सरपंच मेरे साथ आना चाहिए, सरपंच मेरे खिलाफ कर रहे हैं, सरपंच को आना चाहिए ना मेरे पास सामने, ये बोलना चाहिए। मतलब महोदय आपके पंचायत में ठेकेदारी प्रथा चल रहा है? ठेकेदारी चल रहा है, उधर ही काम चल रहा है, सब उधर का ही काम है, सब पूरा काम वही सब उधर कर रहा है। वही सरपंच है, वही सब कुछ है, वही सरपंच है। हाँ वही उसका चाचा है, उसकी चाची है, तो वही सब कर रहा है। 2 ठो पुलिया बना चुका है अभी तक। हाँ उसका कोई हिसाब किताब नहीं। 15 बीत का पैसा कितना रुपया आया है, कितना रुपया गमन है, क्या है पता नहीं। वो पुराना सरपंच रखा था, 12 लाख रुपया रखा था, उसमें कोई हिसाब कुछ नहीं दे रहा है। कौन करता है महोदय पूरा काम? पूरा काम उधर ही करता है, पूरा काम उधर ही करता है। उसका ही शार्ट सीमेंट, उसका सब कुछ बिल लगाता है दूसरा का। ऐसा तो नहीं है कि कहीं उधर ना नागेश जी से आपका कोई दुश्मनी और आप जबरदस्ती गलत आरोप लगा रहे हो? नहीं दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी होता तो हमारे गांव के 9 पारा के पूछ लो आदमी, किसी का जसबी लगा। प्रमाण है? हाँ प्रमाण है, जसबी उसका लगा है बोल के। मतलब उसका कोई बिना प्रमाण के तो आरोप नहीं लगा रहे? नहीं, मेरे पास वीडियो भी है, सबूत है कि उसका गाड़ी लगा है बोल के। मतलब उद्धव नागेश जो है वही काम करते हैं? हाँ वही काम किया, वही डाला है, 800 ट्रिप डाला है मिट्टी।
800 ट्रिप में आप देखने जानो, उसमें 5 ट्रिप किसमें 10 ट्रिप डाला है, ऐसे बोल के 800 ट्रिप डाला तो है। आप कैसे बोल रहे हो कि वो सरपंच है करके, कैसे बोल रहे हो आप? कौन उधर? हाँ? सब काम वही करा रहा है, तुलाराम का बात ही नहीं चल रहा है। जब हम लोग का बात चलता है, उस सरपंच एक ही होकर काम करते हैं, तो उसके हिसाब से तो बोल रहा है कि मेरा गाड़ी लगेगा, नहीं उधर का गाड़ी ही लगेगा बोलता है सरपंच। तो उधर ही सरपंच है ना, उसी के नाम से चल रहा है। तो क्या मेरा गाड़ी नहीं लगेगा मतलब? जैसे हमारे गांव के आदमी को, हम लोग मेंबर लोग हैं, तो गांव के आदमी को जो भी खर्चा होगा, जो भी वो होगा, 1000-500 भी कमाए गांव का आदमी। तो दूसरा का जेसीबी, हमारे गांव जेसीबी नहीं है, तो जेसीबी लाते हैं और काम कराते हैं बोलते हैं। तो वो नहीं बोलता है कि मेरा गाड़ी लगेगा, उधर का लगेगा सब। हमारा गाड़ी है, 2 ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर है, जेसीबी है, तुम्हारा एक आध ट्रैक्टर लगाना तो लगाओ, हमारे ही लगेगा बोलते हैं। हमारा भी लगेगा बोलते हैं। 2 बार ऐसे हुआ, अगली बार भी ऐसे डला तो 200 ट्रिप डाल के 800 ट्रिप बोला, अभी 500 ट्रिप डाल के कि 200 ट्रिप डाल के वो भी 800 ट्रिप बोल रहा है। हाँ, तो उसका मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पूरा चेक हो कि कितना मिट्टी डाला है, क्या है, उसके बाद पैसा गमन करे। तो महोदय इतना मिट्टी डलता है कि आपके गांव में 700 ट्रिप 800 ट्रिप मिट्टी कुछ नहीं डलता है? डलता है सर, वो सब खाने का चक्कर है। मैं तो भाई इतना मिट्टी कोई पंचायत में सुना ही नहीं हूँ कि इतना हाँ, मिट्टी डलता है। पहली बार है, अगले बार भी आप देखने जाओ कितना रुपया डाला है, तो 4 लाख रुपया खुद लिया है। 50,000 रुपया 50 घंटा जेसीबी चला है बोल के, बराबर किया हूँ बोल के लिया है। 50,000 रुपया लिया है। 50,000 रुपये? हाँ, 50 घंटा चलाए हूँ बोल के। कहाँ चलाए हूँ? खाली प्लेन मारने के लिए, ब्लेड मारने के लिए। कहाँ चलाए हूँ करके? रोड में प्लेन करने के लिए, जो उर्मी डाला था हाँ। उसी को मैं ब्लेड मारा हूँ बोल के। हाँ, ब्लेड मारा होकर के। हाँ, मतलब महोदय पूरा ही घमला है, पूरा घपला चल रहा है। पूरा घपला चल रहा है। अभी भी चबूतरा जो बनाए हैं सब उसको फट गया है, एक भी अच्छा नहीं है, 2 महीना भी नहीं हुआ। टिप्पर में बनाए हैं? हाँ, करलाकोट में एक तो बनाया है, सरदापुर में बनाया है। हाँ, क्या मतलब कितने का है वो 15-20 का पैसा है, उसमें कितना रुपया क्या करेगा, कितना पैसा लगाए हैं कुछ पता है? उसमें कितना लगाएगा तो अभी तक नहीं किया है, निकाल चुका है। और अभी तक कुछ भी उसमें निकाल चुका है पैसा, 1.5 लाख 2 लाख रुपया। तो मेरे को इतना मतलब महोदय आप लोगों को कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं है कि इतना पैसा है, इतना पैसा रुका है, इतना पैसा हम लोग का आया है, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। उसका बिल निकाल रहा है, पैसा लगा रहा है, उसका बिल कर रहा है, पैसा निकाल रहा है। किसका बिल लगा रहे हैं? वो लोग निकल लगाते हैं। किसका बिल लगाते हैं? ये रितेश अग्रवाल का लगाते हैं, उसका और जिसी का बिल लगा देते हैं, पता नहीं मेरे को इतना बिल। तो सैम ट्रेडर्स का, उसका सबका लगा देते हैं कि इतना पैसा है हम लोग का पंचायत में, इतना पैसा हम खर्चा कर रहे हैं, इतना का उर्मी डाल रहे हैं, उसमें भी कुछ पता नहीं। कि सच्चू भी नहीं बोलता या कुछ नहीं बोलता, खाली प्रस्ताव करो, क्योंकि इतना काम करना है कि इतना लाख का काम करना है बोल के भी नहीं बोलते। अपना मर्जी से वो उन लोग डालते हैं उर्मी। मतलब सचिव भी मनमानी करता है? सच्चू भी, वो सच्चू देखने नहीं जाता कि कितना ट्रिप का है बोल के काम, कभी देखने नहीं जाता, कोई देखने नहीं जाता। सच्चू को पूछ लेना, वो 500 ट्रिप बोलेगा, 1000 ट्रिप बोलेगा, तब भी वो 1000 ट्रिप का पैसा देगा। 1000 ट्रिप का पैसा देगा, ये सिर्फ 15-20 दे देते हैं? 15-20 दे देते हैं। हम लोग मिले भगत है दोनों। मतलब महोदय शासन के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? हाँ, दुरुपयोग हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। फुल के दुरुपयोग हो रहा है? खोल के दुरुपयोग। अटल चौक में 10-15 ट्रिप खाता मिट्टी डालने की बोला, तब भी नहीं डाल रहा है। अटल चौक आप देखने जाओ, मुड़ा गाँव कितना गंदा है। तो ये 800 ट्रिप कहाँ जा रहा है महोदय? ये 800 ट्रिप आप सामने चले जाए सर कि कौन सा रोड में 800 ट्रिप डाला है, उसको जानकारी होना चाहिए। चलो मैं चेक करने जाऊंगा महोदय। जी, थोड़ा कितना कौन सा 800 ट्रिप है भाई? थोड़ा वो 800 अगले बार डाला था, अगले बार मैं आपको पूरा बिल भी दे दूंगा, इतना ट्रिप का डाला था। चलो आपके पंचायत थोड़ा घूमना पड़ेगा महोदय, क्योंकि आपका पंचायत 700 ट्रिप डाला था। देवभोग ब्लॉक में विकास के ग्राफ को तेजी से छू रहा है, तो ग्राफ को हम भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। सही बात। चलिए, भोतलाल नागेश। और अच्छा, हेमंत नागेश जी का कहना है, सुनिए खिरसिंटू जी, हेमंत जी का कहना है कि सोमवार को ज्ञापन सौंपेंगे और यदि 1 हफ्ते में नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे करके। सर उसमें तो जैसे कर भी, जितने भी हमारे गांव में टीचर है, उसमें वो उसका किडनी फेल है, बहुत परेशानी हो जाता है, सोनी। तो मैं उसका परेशानी को देख के मेरा आत्मा पूरा, मेरे जेब से पैसा, सरपंच में बोल के 4 बार बोला, मैं थक गया, तो मेरे जेब से 4 ट्रिप मिट्टी लाके मैं पाटा हूँ। तो उसमें रोड इतना गंदा पूछो मत, तो उसमें झगड़ा लग रहे हैं, तो उसके नाम से नहीं हो रहा है। तो मैं गांव का आदमी को भी मैं पाया पार पढ़ के मैं वो रोड को बनाऊंगा। अगर सोमवार को मैं अगर नहीं बनेगा तो ज्ञापन सौंप के एसडीएम को 4-5 दिन का मौका दे के मैं रोड में धरने धरना में बैठेंगे। चलो भोतलाल जी को दे दो। भोतलाल जी क्या कहना चाहेंगे? खिरसिंदूर नागेश जी का तो कहना है कि पंचायत में सिर्फ घोटाला हो रहा है। जी बिल्कुल घोटाला ही हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना था
कि दोनों पक्ष का समझौता होने के बाद ही सीसी रोड बनेगा। 300 मीटर पास हुआ था सीसी रोड, 300 मीटर में 240 मीटर बन गया है, समझ लो 60 मीटर समथिंग बचा हुआ है। जी। तो उसमें बीच में जो 60 मीटर बचा है उसमें कहाँ से लगानी आ जाएगा बताइए, क्योंकि वो सरकारी काम है, सरकारी काम में लगानी कहाँ से आ जाएगा। ठीक बोल रहे हैं। यही कहना है, सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि वहाँ दोनों पक्ष का समझौता किस चीज़ का चाहिए भाई, वो तो सरकारी काम ही है ना, वो खुद बना सकते हैं पंचायत, तो सीधी सी बात है। खिरसिंटू जी बता रहे थे हाँ कि तुलाराम नागेश जी जो पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं, हाँ हाँ वो पंचायत की बैठक में बैठते हैं करके, और जी पूरा बिल्कुल। पंचायत का कामकाज वही देखते हैं। हाँ हाँ, जैसे हम पंचायत बुलाए थे ना, तो सरपंच महोदय को आना था, सरपंच उनकी पति को भेज दे, वो आके सब काम वाम हर संभाले। जगह वही आते हैं। हाँ हाँ, हर जगह वो नहीं आते। नहीं आते। बिल्कुल। चलिए, तो हेमंत जी का कहना है उनका कि काम है सिर्फ घर में साइन करने का, और कुछ काम नहीं है। बस घर के मतलब घर में रहो, साइन हाँ, करो, साइन करो, वो भी फाइल उनके पास आ जाता है, साइन हो जाता है। हाँ। खिरसिंटू जी का कहना, हेमंत जी का कहना है कि आंदोलन करेंगे, अब सड़क नहीं बनेगा तो। जी बिल्कुल करना पड़ेगा, कैसे करोगे, कीचड़ में तो अभी बरसात का मौसम है, फिर आना जाना बहुत परेशानी है, तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, भोतलाल नागेश जी को दे दीजिए। भोतलाल नागेश जी, क्या चल रहा है भाई आपको पंचायत में? लोकल आपकी टीवी पंचायत में को क्या चल रहा है? पंचायत में घोटाला चल रहा है, लेकिन जो चीज़ के लिए हम व्यक्तिगत के लिए, रोड के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, सार्वजनिक के लिए है। इसमें मोखागुड़ा के कुछ किसान आते हैं और कदरीमुड़ा से भी आना जाना होता है, टिपरा से आना जाना होता है। अगर रोड नहीं हो तो सीसी रोड 10 लाख का क्यों पास हुआ? उस समय मेरा पत्नी भी था पंच, मैं खुद साहब को भी आवेदन लेके आया था कि यार रोड अगर बीच में नहीं है तो सर ये रोड पास कैसे हुआ? ठीक बोल रहे हैं। तो उसी बात के कुछ टीम गए थे सीओ साहब के मार्किंग पर, जी। लेकिन जांच हुआ, लेकिन जांच का कोई हमको प्रतिलिपि नहीं मिला। मतलब जांच के बाद क्या हुआ, निष्कर्ष क्या हुआ, निष्कर्ष आपको नहीं बताया? नहीं बताया। मतलब खाली टाइम पास जांच था। जी जी जांच भी नहीं था, टाइम पास जांच बोले उसको। जी जी जी, ये है ना? जी सही बोल रहा हूँ ना? सही कि गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही बोल रहा हूँ, लेकिन खाली औपचारिकता निभा दिए बस, जी 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 आप लोग को खुश करने के लिए जी जी कि भाई देखो गांव वाले हम लोग आए हैं, कागज और पेन पकड़ के चले गए, लिख दिए उसमें, साइन करा दिए जी। और ले जाके वो कागज को कहाँ रख दिए, पता ही नहीं चला वो कागज कहाँ गया। जी वही है ना जांच? जी जी, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सही बोल रहे हो, गलत हाँ। नहीं है। लेकिन रोड बनना चाहिए सर। इसमें व्यक्तिगत अगर होता तो हम इसी बीच में आपके पास नहीं आते। ये सार्वजनिक के लिए सबके चलने का अधिकार है। इसमें रोड नहीं रहेगा तो आदमी कैसे चलेगा? खिरसिंटू जी आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव नागेश जी सरपंच हैं। लेकिन जो भी सरपंच, तो मैं इसमें खुल के नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोलेंगे खुल के? क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं इसी चीज में। बना रहे हैं, इसमें सेक्शन हो रहा है, कौन बना रहा है क्या है, इसमें हम देख रेख नहीं किए हैं अभी तक। ठेकेदारी कौन कर रहा है आपको? नहीं, ठेकेदारी का जो गाड़ी लगा है ना, उद्धव का गाड़ी लगा है, इतना बस हमको जानकारी है। नहीं तो गाड़ी तो कर किसी का भी लग सकता है महोदय, गाँव में उसका दिक्कत नहीं है। जी जी, ठेकेदारी कौन कर रहा है पूछ रहे हैं? इतना तो हमको जानकारी कहाँ से मिलेगा? हम आम पब्लिक है, इतना तो हम लोग जाके पंचायत में क्या हो रहा है क्या, जब तक वो पंचायत वाले नहीं बोलेंगे इसी चीज को, तो आम पब्लिक कैसे इस चीज मतलब में महोदय पंचायत का कोई जानकारी नहीं मिलता आप लोग को? नहीं मिलता ना। तो पंचायत का देखरेख कौन करता है कामकाज का? पंचायत का देख रेख तुलाराम करता है, सरपंच के पति। सरपंच नहीं आते सामने? सरपंच तो नहीं देखे हैं अभी। खाली वही पूरा कामकाज, रोड बनाना, मिट्टी डलवाना सब वो करता है? हाँ, सरपंच तुलाराम ही करता है। हाँ। चलो, धन्यवाद आपका भोतलाल जी। इसके साथ साथ होमनाथ जी आपका धन्यवाद। हेमंत नागेश जी मौजूद हैं। एक हेमंत हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष, तेज तर्रा प्रखर, दूसरे हेमंत है गांव के ग्रामीण, ये भी तेज नजर आ रहे हैं मुझे। अच्छा हेमंत नागेश जी, क्या बताना चाहेंगे भाई, पंचायत का कहानी क्या है? बहुत घोटाला चल रहा है सर जी हमारे मुड़ागांव पंचायत में। अभी रोड है, लेकिन वो सरकारी जगह को अपना लगानी समझ के रोड बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। सरपंच भी उनको सपोर्ट कर रहा है। जी, क्या सपोर्ट कर रहा है सरपंच, बताइए। सरपंच कुछ नहीं बोल रहा है, रोड बनने के लिए उनको कुछ भी, जो सेकंड पार्टी वाले को कुछ भी नहीं बोल रहा है कि ये रोड बनेगा, ये पंचायत का रोड है बोल के कुछ नहीं बोल रहा है सरपंच। हाँ जी, कुछ भी नहीं बोल रहा है जी। तो महोदय, तो आपके पंचायत में एक्चुअली में घोटाला है कि बस ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं? पूरी घोटाला है। पूरा सरपंच पति तुलाराम ही सब कुछ करता है। जी, वही करता है जी। सरपंच अभी तक कोई देखने भी नहीं आते कि क्या है कैसा है बोल के। कोई मतलब नहीं है सरपंच, सरपंच का कोई मतलब पूरा देखरेख सरपंच पति ही करता है। जी जी जी। तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते महोदय? विरोध तो हम लोग को पता ही नहीं रहता कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बोल के। सर सरपंच पति देखरेख करने आता है तो आप लोग नहीं पूछते क्या कि सरपंच मैडम कहाँ है करके?
उन लोग पूछने से भी बस काम काज को देखने के लिए आता हूँ ऐसे बोलते हैं सर। ऐसे ही बोलते हैं जी। चलिए आपका धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो चलिए उद्धव नागेश जी के ऊपर आरोप लगा है, तो उद्धव नागेश जी से भी बयान लेना जरूरी है। उद्धव नागेश जी गांव के सरपंच बन गए हैं, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है जो गांव के उप सरपंच है खिरसिंदुर नागेश जी द्वारा। तो सीधा उद्धव जी से बातचीत करूंगा और उद्धव जी से पूछेंगे सवाल कि आखिर उद्धव नागेश जी क्या जवाब देने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर मुड़ा गांव के ग्रामीण नाराज हैं, तब लोकल टीवी के दफ्तर पहुंचे हैं और खुलकर उन्होंने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में अपनी बात रखी है। उनका सीधा कहना है कि पंचायत में घोटाला चल रहा है, पंचायत में ठेकेदारी चलने का आरोप गांव के जो उप सरपंच हैं खिरसिंदुर नागेश जी ने लगा दिया है। तो निश्चित तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि एक बार यदि बात हो जाती है उद्धव नागेश जी से तो उनका पक्ष भी लेना जरूरी है। कल के डेट में वो ये ना बोलें कि भाई आपने लोकल टीवी में मेरा पक्ष नहीं लिया, आपने मेरे नाम को लेकर खुल के खबरें चला दी, क्योंकि संबंधित व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है उसी आरोप के आधार पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ी खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो हमारी कोशिश है कि यदि उद्धव नागेश जी फ़ोन उठा लेते हैं, मैंने उद्धव नागेश जी को दूसरी बार मैंने फ़ोन किया है, फ़ोन उठाते हैं तो सीधा उनसे सवाल पूछूंगा और खुलकर सवाल पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। उससे पहले हेमंत नागेश जी से एक सवाल ले लेता हूँ। अच्छा हेमंत जी, जैसा कि यहाँ बोलिए हेमंत जी, जैसा कि खिरसिंदुर जी का कहना है कि गांव के सरपंच उद्धव नागेश जी हैं, है क्या वो? अब देखिए, कहना तो नहीं चाहिए मगर ये बात तो सत्य है कि उद्धव भी कई चौक चौराहा में बोल भी देता होगा कि तुलाराम थोड़े सरपंच है, या तुलाराम के भाई खीरू भाई थोड़े सरपंच है, मैं सरपंच हूँ। तो बनाया तो उद्धव ही है ना। अब भाई हर चीज़ में उसका गाड़ी लगवा रहा है, हर चीज़ में उसको बिना पूछे कुछ काम नहीं कर रहा, तो रियल में सरपंच हो सकता है उद्धव। तो महोदय ठेकेदारी भी जो है दो पुलिया बना रहे हैं करके खिरसिंदुर जी ने आरोप लगाया है कि उद्धव नागेश जी बना रहे हैं। सही है ठेकेदारी मतलब उद्धव जी ही कर रहे हैं। बिल्कुल। आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। मैं क्यों डरूंगा? किसी का डर है क्या? नहीं, किसी का डर नहीं है। तो आप क्यों खुल के नहीं बोल रहे हैं? जितना देखो, बुलंद आवाज हेमंत नागेश का जो बुलंद आवाज होता है, मैं ये सवाल पूछा तो आपका बुलंद आवाज नहीं निकल रहा है। आप किसी से डर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। ठेकेदारी उद्धव करता है, मतलब करता है, वही पूरे पंचायत में ठेकेदारी वही करता है, दूसरा आदमी नहीं करता। बिल्कुल। और जो 700-800 ट्रिप मिट्टी डाले जाने वाली बात बोल रहे हैं, हाँ वो सही है। बाकी ये लोग पेपर में क्या दिखाते हैं वो पता नहीं, मगर मिट्टी डालते हैं, 10-15 ट्रिप डालते हैं, उसको 700-800 ट्रिप बनाते हैं। 700-800 ट्रिप बनाते हैं हर बार। अब महोदय एक बात और एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा कि खिरसिंदुर जी का ये भी कहना है कि गांव की सरपंच हैं श्रीमती खीरोबाई और जो उनके पति हैं तुलाराम नागेश जी, ये पूरा कामकाज देखते हैं, पंचायत की बैठक में जाकर बैठते हैं, पूरा बैठते हैं। आपको जानकारी है कि नहीं? जानकारी मेरे को नहीं है क्योंकि मैं पंचायत से जुड़ा नहीं हूँ। चाचा के तो कभी आते बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ विरोध क्या करो, उनको आप घुसने मत दिया करो कि भाई शासन आदेश निकाला है कि जो सरपंच है वाकई में वही बैठेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। हमारी सरकार की प्राथमिकता महिलाओं को आगे बढ़ानी है, इसीलिए फिर भी वो दखल नहीं करते, तो कभी चाचा टोकते हैं। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपको। आप सचिव का नंबर रखें क्या? सचिव का नंबर है? चलिए मुझे दीजिए, तो मैं एक बार सचिव को फ़ोन लगाता हूँ सीधा, एक बार सीधा सचिव से बातचीत करते हैं। सचिव क्या नाम है सचिव का? बुद्धिराम सोनी। बुद्धिराम सोनी जी का नंबर दीजिए हेमंत जी। 8839 88 चलिए मैं सीधा उनसे एक बार बातचीत करता हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगा लिया है। बुद्धिराम सोनी जी से यदि बातचीत होता है तो सीधा उनसे पूछूंगा सवाल जवाब कि आखिर बुद्धि जी का क्या कहना है। फ़ोन तो हमने लगा लिया है, यदि बुद्धि जी फ़ोन उठा लेते हैं हेमंत जी तो सीधा बुद्धि जी से फ़ोन बातचीत करेंगे। बहुत कम फ़ोन उठाते हैं बुद्धि जी, ऐसे मैंने कुछ ग्रामीणों ने भी बताया है। बुद्धि जी आपका लोकल टीवी में स्वागत है। महाराज नमस्कार। नमस्कार बुद्धि जी, नमस्कार। अच्छा बुद्धिराम जी, आपके जो मुड़ा गांव पंचायत के ग्रामीण जन मेरे लोकल टीम में बैठे हुए हैं, इनका ये आरोप है महोदय कि गांव के जो सरपंच हैं खीरोबाई नागेश सरपंच है ना, लेकिन सरपंच की जगह बैठक में उनके पतिदेव बैठते हैं तुलाराम नागेश जी और प्रस्ताव होता है। उप सरपंच का ऐसा आरोप है, बताइए। नहीं वो तो पंचायत वाला बैठक में वो काम करते। पंचायत वाला बैठक में सरपंच बैठती है कि सरपंच पति बैठते हैं? सरपंच बैठते। तो खिरसिंदुर जी का कैसा ऐसा आरोप है?
क्या पता कैसे आरोप लगा रहे हैं तो। और महोदय उद्धव नागेश जी पंचायत में ठेकेदारी करते हैं करके आरोप लगा रहे हैं। नहीं वो ठेकेदारी कौन सा काम का ठेकेदार लिए हो? जो 2 पुलिया टिपपारा में पुलिया बना है उस पुलिया को लेकर बोल रहे हैं। और एक पुलिया कहाँ है? नहीं है? तेतलपारा में पुलिया बना है, उसमें भी उद्धव नागेश जी ठेकेदारी करते हैं करके। नहीं ठेकेदारी वाला पद्धति है। ठेकेदारी कहाँ से होगा हमारा? तो नरेगा काम है वो। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ महोदय, आपके गांव के उस सरपंच आरोप लगा रहे हैं, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं क्योंकि मेरा काम है सवाल पूछना। है, वो स्वयं से बना रहे हैं। अच्छा ये बताइए महोदय, अब तक आपके गांव में कितना ट्रिप आप लोग मुरम डाले हैं पूरे रोड में, बताइए तो। पूरे रोड में वही लगभग 500। कौन कौन से रोड में 500 ट्रिप लग गया सचिव महोदय? क्या बोले? कौन कौन से रोड में 500 ट्रिप लग गया भाई आपको मुरम? 6 जगह 6 रोड है। तो 6 रोड में 500 ट्रिप आपको मुरम लग गया? और 500 ट्रिप लगभग लगा है। बाबा अरे बहुत मुरम डाल दिए सचिव महोदय आप तो। उसके बाद भी ये कीचड़ हो रहा है आपका करलाकोट चौक से टिपपारा चौक वाला जो कच्ची सड़क है, उसके 500 ट्रिप डालने के बाद भी कीचड़ हो रहा है। कहाँ? करलाकोट चौक से टिपपारा चौक में कच्ची सड़क है महाराज, वो अपने लगानी में बोल रहे हैं और विवादित कर रहे हैं क्या? हाँ तो महोदय उसमें तो आपको तो मिट्टी डालना चाहिए ना महोदय, तभी मुरम डालना चाहिए। डालना चाहिए तो विवादित हो रहा है ना महाराज। हाँ अच्छा महोदय 500 ट्रिप कौन कौन से रोड में डाले हैं महोदय बताइए तो। ये 500 रोड में है। बताइए तो सचिव महोदय। तेतलपारा रोड में 100 ट्रिप। हाँ, गुड़ी मार्ग रोड और गुड़ी मार्ग रोड में 100 ट्रिप। हाँ टिपपारा रोड में 100 ट्रिप। हाँ और ये मेन रोड से सरदापुर 100 ट्रिप। हाँ सरदापुर से फिर करलाकोट 100 ट्रिप। 100 ट्रिप नहीं है, ऐसे इतना रोड में वो खबर महोदय 5 रोड बोल रहे हो आप, 500 ट्रिप बोल रहे हो, तो 5 रोड में तो 700 ट्रिप होगा ना। और वो छोटा रोड है लच्छीपुर वाला, हाँ उसमें भी 100 ट्रिप। 100 ट्रिप नहीं है, उसमें कहीं 50 ऐसे टाइप का लगा है। कहीं 50 है, कहीं 60 है, कहीं 70 है, वैसा है ना सचिव महोदय? वही 50-60 के आमने सामने है। मुड़ा गांव पंचायत में घोटाला चल रहा है करके आरोप लगा रहे पूरे गांव के लोग। ये तो क्या घोटाला लगा रहे हैं? सरपंच का कहना है महोदय कि जो 15 वित्त की जो राशि आई है 15-16 लाख रुपए की राशि, और राशि में क्या काम हुआ, काम की कभी जानकारी नहीं दी जाती आप लोग के द्वारा। तो मीटिंग हुआ है, प्रस्ताव हुआ है, उनका साइन हुआ है, महोदय खिरसिंदुर जी आप तो साइन किए हो क्या? सचिव महोदय बोल रहे हैं। खिरसिंदुर जी आप तो साइन किए हो ना, सचिव महोदय बोल रहे हैं। साइन किए हैं हम लोग, प्रस्ताव में साइन किए हैं। हाँ कितना का काम किया हम लोग जानकारी कुछ नहीं दिए। कोई जानकारी नहीं की कितना रुपए का मिट्टी डाला। अगले बार 700 ट्रिप का किए थे महोदय। अगले बार 700 ट्रिप का किए थे क्या सचिव महोदय? नहीं है। पिछले बार नहीं हुआ है 700 ट्रिप का। नहीं हुआ है बता रहे 700 ट्रिप का। 700 ट्रिप का पैसा ही लिए। 700 ट्रिप का पैसा निकालेंगे क्या सचिव महोदय? नहीं आप उनको अगर शक है तो शिकायत करें ना भाई, उनके हिसाब से जांच पड़ताल भी हो जाए। मतलब आप चाहते हो कि यदि कहीं पे गलत है तो उप सरपंच को सीधा शिकायत करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलिए आपका धन्यवाद सचिव महोदय। तो बुद्धिराम सचिव हैं जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया आपको, उन्होंने महोदय आपको एक चैलेंजिंग या चुनौती दे दिया है कि आप शिकायत कीजिए, यदि कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात है तो आप शिकायत कीजिए। इस तरह की बातें उनका कहना है। उनका कहना है कि उद्धव नागेश जी ठेकेदारी नहीं करते। उनका कहना है कि पंचायत का कामकाज सरपंच ही देखती है। उन्होंने पूरे आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से कोशिश करते हैं। उद्धव नागेश जी मेरे ख्याल से कहीं व्यस्त होंगे। यदि एक बार फ़ोन में बातचीत हो जाती है तो कोशिश करते हैं कि सीधा उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार मुड़ा गांव पंचायत में बयानबाजी का दौर जारी है। उप सरपंच आरोप लगा रहे हैं कि गांव में कामकाज नहीं हो रहा है, गांव में घोटाला हो रहा है, जबकि जो पंचायत के सचिव ने साफ तौर पर कह दिया कहीं पर कोई घोटाला नहीं है, कामकाज बिल्कुल सही है। हालांकि पंचायत सचिव ने कहा है कि 500 ट्रिप मुरम डाला गया है। हेमंत जी, जैसा कि उन्होंने पंचायत सचिव ने कहा 500 ट्रिप मुरम डाला गया है, डाला गया होगा क्या? आपको क्या लगता है? जांच करवा दें, पता चल जाएगा। जांच कराओगे आप लोग? आप हाँ, उसका प्राइस भी देख लेंगे, 500 ट्रिप में कितना पैसा निकाले हैं सब देख लेंगे। मतलब आप जांच कराओगे? हाँ, वो चैलेंज भी तो किए हैं सचिव महोदय, जो है चैलेंज किए हैं कि अगर काम नहीं हुआ है और ठेकेदारी काम नहीं हो रहा है, नहीं किया गया है, हम स्वयं के द्वारा निर्मित कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ का माने वास्तविकता जो है जमीनी स्तर पर आ जाना चाहिए।
ताकि वो कितना माना सही है और हम कितना माना गलत हैं, या अन्य व्यक्ति शासन का क्या माना लाभ उठा रहा है, फायदा उठा रहा है, ये सब माना जांच हो जाना चाहिए। मतलब महोदय आप जांच कराओगे? जी जी, जांच नहीं, अगर गलत पाया जाए तो कार्रवाई करें। कार्रवाई कराएंगे। जी, जांच तो नॉर्मल चीज है, कोई भी करा देता है। आवेदन कर दो, जांच हो जाएगा। जांच में सही पाएगा तो कार्रवाई कराएंगे। हाँ। उनका कहना है कोई ठेकेदारी नहीं हो रहा है गांव में करके। ठेकेदारी नहीं हो रहा है तो महोदय जी, ठेकेदारी नहीं हुआ है तो उधर जाके क्यों बनाए, अब बिल क्यों लगा है? अगर तुलाराम बनाया है तो कितना, तुलाराम को पूछ के देखिए कि गांव का टिप पर आदमी को जो बुला के लाया है तो उधर हम क्यों जाके बैठा है? उधर हम वही एक्सीडेंट क्यों हुआ? कि अगर पुलिया नहीं बना रहा है तो सच्चू का कहना है कि उधर नहीं बनाया, तुलाराम बनाया है, तो उधर जाके क्यों खड़ा हुआ है? वो तो बोलेगा कल कि उधर का जेसीबी नहीं लगा है, मगर जेसीबी मेरे पास वीडियो भी है, सब कुछ भी है, मतलब पूरा प्रमाण रखे हुआ। प्रमाण रखे हम कि उधर का गाड़ी चला है बोल के। सचिव महोदय कहना है कि मेरा जांच करा लो। जांच कराएंगे ना, जांच करने के लिए तैयार है, जांच तो कराएंगे ही सचिव कराएंगे। महोदय आपको खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, जांच कराओ करके। जांच करवाएंगे ना सर, जांच कराएंगे। अभी हेमंत भी जी का तो कहना है कि जांच करा कार्रवाई भी कराएंगे। कार्रवाई कराएंगे ना, पक्का कराएंगे, नहीं करा के कैसे करेंगे? जब चबूतरा बना है, आप भी खुद जाइए सर कि देखिए कि चबूतरा कैसा है, फट गया है या सही है, और उसमें कितना रुपया गमन किया है आप देख लीजिए। अभी वीडियो लोकलिटी को दे दूंगा, चला मेन रोड में ही है, बिल्कुल पूरा फट गया है, पूरा फट गया। पूरा फट गया, मेन रोड में ही है, उसमें कोई बेस करला कोट का मेन रोड। सिर्फ रेती डाल के एक पैकेट सीमेंट से पूरा चौतरा बनाया गया। बाबर एक पैकेट एक सीमेंट, पैकेट सीमेंट। ये तो बड़ा खतरनाक विकास हो रहा है। वीडियो दिखा दूँ, उसमें पूरा दिखा है कैसे बनाया था। उसमें मतलब 1.5 आप लाख जांच करवाओगे, जी जी तैयार हो, जी मतलब पीछे नहीं हटो। जी जी। 1.5 लाख रुपए कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर नहीं नहीं, कंप्रोमाइज अभी इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहीं एक दो दिन में हाथ तो नहीं मिला? नहीं 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 नहीं, कहीं हाथ तो नहीं मिला लोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। हाथ तो नहीं मिला लोगे? नहीं नहीं, सरपंच हाथ महोदय, नहीं मिलाएंगे, हैं? हाथ नहीं मिलाएंगे, जो भी है कार्रवाई करेंगे। कहीं लोकल टीवी में खबर चलने जो भी का होगा लोकल टीवी चैनल में होगा, जो भी जांच का भी कराएंगे तो लोकल टीवी का होगा, जांच करने के लिए अधिकारी भी जाएंगे तो लोकल टीवी से लोकल टीवी सब चीज में आएगा। बिल्कुल। चलिए, आपका धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर हमने सभी लोगों से बातचीत किया, हमने गांव के जो हेमंत नागेश जी के साथ साथ उप सरपंच महोदय हैं, गांव के और भी ग्रामीण लोगों के जो बयान है उसे भी दिखाए। इसके साथ साथ सचिव महोदय जो बुद्धिराम सोनी जी हैं, उनसे भी बातचीत किया। सचिव महोदय का साफ तौर पर कहना है कहीं कोई घोटाला नहीं हो रहा है, उद्धव नागेश जी ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं, गाँव का कामकाज बिल्कुल सही है, गाँव का पूरा कामकाज सरपंच महोदया देखती है, सरपंच पति नहीं देखते। उन्होंने अंतिम में उप सरपंच महोदय को सीधा चैलेंज और चेतावनी दे दी, आपको लगता है गलत है तो जांच करवा लो। उप सरपंच महोदय ने कहा, सचिव महोदय आपने मुझे चैलेंज किया, हेमंत जी का कहना है कि आपने हमें चैलेंज किया, ठीक है, हम आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अब मामले की हम जांच भी करवाएंगे और गलत यदि पाया जाएगा तो कार्रवाई भी कराएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मुड़ा गांव का मामला आने वाले दिनों में कहां तक जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।